एक ना बहुत कॉमन सा सवाल है जो मेरे को सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में मिलता है कि भैया जो आप ये लैपटॉप में गेम टेस्ट वगैरह करते हो, ये इतने सारे गेम्स हर एक नए लैपटॉप में डाउनलोड करते हो फिर टेस्ट करते हो, ये क्या सीन है भाई? इसके अंदर हमारे सबसे ज्यादा काम आती है भाई पोर्टेबल एसएसडी, जिसका हम आज रिव्यू करने वाले हैं। ईवीएम एनीट की तरफ से हमारे पास एनसेव प्रो एक्सटर्नल एसएसडी आई है और एक्सटर्नल एसएसडी के क्या क्या फायदे होते हैं, हम उसको कैसे कैसे यूज करते हैं, वो सारा मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। फिर चाहे आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, गेमिंग कंसोल है, स्मार्टफोन है, कहीं भी कैसे भी एक्सटर्नल एसएसडी भाई बहुत काम की चीज है। और ये एसएसडी इतनी स्पेशल पता है क्यों है? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पोर्टेबल एसएसडीज है। अगर आप कंपैटिटिव ब्रांड से कंपेयर करोगे तो सबके साइज आपको बड़े मिलेंगे, थोड़े मोटे मिलेंगे। ये छोटी भी है और पतली भी है। साइज मैटर्स भाई साहब, कभी बड़ा तो कभी छोटा। और एक और चीज इस एसएसडी की बढ़िया है, वो है इसकी प्राइसिंग। 1 TB की आप कोई भी एक्सटर्नल एसएसडी लेते हो ना, 8000, 9000, 10000 में मिलेंगी आपको 1000 Mbps स्पीड वाली। ये आती है 2000 Mbps स्पीड के साथ, वो भी 7000 के प्राइस पॉइंट पे। बाकी 512 GB और 2 TB वाला वेरिएंट भी है, मैं आपको 1 TB वाला बता रहा हूं। बेसिकली सारे ही वेरिएंट्स अपने कंपटीशन से कम प्राइस में है। तो डब्बा खोलते और सारा कुछ इस वीडियो में कवर करते हैं। यहाँ पे मिल जाता है कुछ ऐसा बॉक्स, यहाँ पे हमारी एसएसडी बन रखी है। और भाई एक चीज आप देख रहे हो, 10 इयर्स की वारंटी आपको इसके ऊपर मिलेगी। वैसे वारंटी वाला पॉइंट में डिटेल में इस वीडियो के एंड में कवर करूंगा, बट 10 इयर्स। और बॉक्स के अंदर से हमारे को ये मिल जाती है एसएसडी। एंड आप देख सकते हो क्या ही छोटी और पतली सी एसएसडी है। मतलब मेरे हाथ आप देखोगे ना, बहुत ही छोटे छोटे हाथ है एज कम्पेयर टू दूसरों के हाथ। उस पर अगर मैं इस एसएसडी को रख देता हूं तो कुछ इतना साइज है इसका। अगर और कंपैरिजन करना है, यहाँ पे S23 अल्ट्रा है ये, और आप देख सकते हो S23 अल्ट्रा के कितने साइज की एसएसडी है। तो इसलिए स्मॉलेस्ट पोर्टेबल एसएसडी है और काफी पतली भी है। और डब्बे में हमारे को एक टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाएगी और एक टाइप सी टू टाइप ए अडेप्टर भी मिल जाएगा। टाइप सी में लगाना हो, टाइप ए में लगाना हो, कहीं भी लगा सकते हो। और इस एसएसडी की जो बॉडी है पूरी की पूरी एल्यूमिनियम वाली बॉडी है। इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट यूज नहीं हो रखा। और इसकी जो थिकनेस है वो 5.7 mm है। तो आप देख सकते हो कितनी पतली एसएसडी है ये। और अगर यहाँ पे एक स्मार्टफोन से कंपेयर करते हैं तो स्मार्टफोन से भी पतली एसएसडी है। तो भाई साहब कहीं भी फिट हो जाएगी, मतलब एकदम छोटा वाला मामला है। पॉकेट वॉकेट में डाल लिया तो मतलब आराम से आ जाएगी वहां पे। और ये एसएसडी USB 3.2 Gen 2 को सपोर्ट करती है, यानी कि फास्ट स्पीड टाइप सी पोर्ट्स में आप इसको कनेक्ट करोगे, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट में कनेक्ट करते हो। एंड इसकी रीड एंड राइट स्पीड में टेस्ट करके देख रहा था, 2000 प्लस Mbps यहाँ पे हमारे को रीड स्पीड मिलती है। एंड 1800 के आसपास हमारे को राइट स्पीड मिल जाएगी, जो कि भाई काफी बढ़िया है एक्सटर्नल एसएसडी के हिसाब से। यहाँ पर डेटा तो कॉपी करते हैं एकदम फुल स्पीड में कॉपी हो जाता है। और अगर बात करते हैं यूज केसेस की या फिर डिवाइस कंपैटिबिलिटी की, आप इसको आईफोन पे यूज कर सकते हो। आईफोन 15 सीरीज का अगर फोन है आपके पास तो वो टाइप सी को सपोर्ट करता है। उसके अंदर लगा के S-Log में जो वीडियो रिकॉर्ड होती है वो डायरेक्टली एसएसडी के ऊपर होती है, वहां पे ये काम आ जाएगी। या फिर आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना हो, फोटोज वोटोज इजीली एक्सेस करनी हो, डायरेक्टली पीसी में लगा के iTunes वाईट्यून्स वाला मेथड नहीं करना। ये वाला वायर्ड मेथड काफी हैसल फ्री है और बहुत टाइम बचाता है। और एंड्रॉइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स के अंदर OTG का सपोर्ट मिलता है, आप उसके अंदर लगाओ और फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर मिलेगा। और अगर आपके पास फ्लैगशिप फोन है जैसे S23 या S24 अल्ट्रा है, इसके अंदर ना USB 4.0 वाला पोर्ट हमारे को मिलता है और ये 3.2 Gen 2 वाली है। तो यानी कि फुल फ्लेजेड स्पीड आपको मिलेगी आपके स्मार्टफोन के साथ। और अगर मैकबुक के तड़पाए हुए हो, नई मैकबुक खरीदने जाते हो, स्टोरेज अपग्रेड कितना महंगा आता है भाई। चाहे मैकबुक ले लो, मैक मिनी ले लो, जरा सी स्टोरेज बढ़ाते हैं, प्राइसिंग के अंदर अंधाधुन डिफरेंस आ जाता है। तो उन लोगों के लिए भाई इस टाइप के एसएसडी बहुत बढ़िया है। एक तो भाई स्लिम एंट्री में कहीं पे कैरी वैरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैकबुक के अंदर हमारे को फास्ट स्पीड टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं, जहां पे आप इनको कनेक्ट करो आराम से, डेटा वेटा एडिटिंग वेडिटिंग कोई दिक्कत नहीं है। एंड यस, अगर आपके पास हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइस है जैसे स्टीम डेक हो गया, ROG Ally हो गया, अभी हमने लीजन गो भी रिव्यू करा अपने चैनल पे, इनके अंदर बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसके अंदर ये सपोर्ट करी जाती है। एंड टाइप सी पोर्ट आपको इन डिवाइसेस में मिलता है। फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर या फिर रिमोटली आपको गेम ही खेलनी हो, एसएसडी लगी लगी पे ही गेम खेलनी हो, तो इस एसएसडी से आप वो भी कर पाओगे। क्योंकि इसके अंदर जो रीड एंड राइट स्पीड हमारे को मिलती है ना, वो एग्जैक्ट वो रीड एंड राइट स्पीड है जो गेमिंग के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करती। और अभी रिसेंटली हम MetaQuest 3 टेस्ट कर रहे हैं और MetaQuest के अंदर जो PC VR गेम्स है ना, जो Steam VR से डाउनलोड होते हैं, वो सारे हमने इसके अंदर स्टोर करे एंड डायरेक्टली इससे ही हम PC के ऊपर चला रहे थे। मतलब अपना VR हेडसेट कनेक्ट करके कोई भी लोडिंग टाइम से हमारे को इशू नहीं आया, प्लस उसके अंदर कोई लैग वैग भी हमारे को महसूस नहीं हुआ। तो वहां पे भी आप समझ सकते हो कि ये फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर किस तरीके से काम करता है। एंड यस, जो प्रोडक्टिव यूजर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनको एडिटिंग करनी है, उनके लिए भी पोर्टेबल एसएसडीज में कोई दिक्कत नहीं आती। आप 1000 Mbps स्पीड वाली लोगे उससे भी काम हो जाएगा। ये फिर भी 2000 Mbps रीड स्पीड के साथ आती है। हमने इसके अंदर 4K 60 FPS की फुटेज डाल के, जो मतलब आप देख रहे हो जिस कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, ये 4K 60 FPS है और उस फुटेज की एडिटिंग हमने डायरेक्टली एसएसडी से करी है और पूरा प्रोजेक्ट करा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइल डाल के चेक कर लिया कुछ हो गया, पूरा प्रोजेक्ट करा है एसएसडी के साथ ही। हमारे को कोई लैग कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब जैसे हम Gen 3 Gen 4 एसएसडीज में पीसी पे डाल के प्रोजेक्ट करते हैं ना, वैसा ही एक्सपीरियंस इससे मिला। और जिसको ईवीएम के बारे में नहीं पता, ये
ये मेड इन इंडिया ब्रांड है जो आईटी सॉल्यूशन, स्टोरेजेस, मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह प्रोवाइड करता है। एंड आफ्टर सेल सर्विस को लेके भी आपके माइंड में डाउट होगा, 10 इयर्स की वारंटी आपको इस एसएसडी के ऊपर मिल जाएगी। एंड इनके इस टाइम पे 500 प्लस सर्विस सेंटर्स है। और बाकी अगर आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी अवेलेबल है। एंड आपके प्रोडक्ट में अगर कोई दिक्कत आती है तो सीधा रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। तो बस ये था पूरा रिव्यू ईवीएम एलीट एनसेव प्रो एसएसडी का। और भाई इस वीडियो में इस एसएसडी के बारे में आपको बता दिया, प्लस पोर्टेबल एसएसडी क्या क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। एंड अगर आपको ये एसएसडी चेकआउट करनी है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड यस, अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से बाय करते हो तो आपको 500 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब भाई की वीडियो पे आए और डिस्काउंट ना मिले तो क्या फायदा। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी एसएसडी, मेरे को वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप कौन सी एसएसडी यूज कर रहे हो वो भी बता सकते हो। एंड और किसी स्टोरेज सोल्यूशन का अगर आपको रिव्यू चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन बढ़ा लो। पसंद है वीडियो लाइक मारो, पहली बार आप सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।